बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहाँ के राजा श्री कृष्णदेव राय थे। वे हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उनकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते कि कब तेनालीरामा को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वे बहुत उत्सुक हैं। राजा ने संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता था। वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की ये बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीरामा को नीचा दिखाने के लिए आगे किया और कहा, महाराज, तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह में एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोले, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे दंड दिया जाएगा। राजा की ये बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही नहीं। ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां के बाहर ओर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीरामा का कोई अता पता नहीं था। राजा दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेके भाग गया। ये बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ के लाएं। सिपाही तेनाली की खोज में निकल ही रहे थे कि तभी तेनाली राज दरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोले, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। फिर राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल ही आपको वहां ले चलूंगा। तेनाली की ये बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने गए। तेनाली राम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहां कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसीलिए राजा के साथ साथ सभी तेनाली की सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली ने कहा, महाराज,
ये जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लगी जैसे आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे? राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसे मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की ये बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्के का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदी, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़ के इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की ये बात सुन के राजा बहुत खुश हो जाते हैं और राज्य लौट के तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम भी देते हैं।